हाय गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन पीरियड। मैं हूं सी गिरीश गुप्ता, आज का आपका होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है और इसकी वजह से एमएसएमईज़ को काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जैसे कि वो अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की सैलरी की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका बिज़नेस सारा की सारा शट डाउन है। तो इन सब को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट एमएसएमई के रिवाइवल के लिए एक स्कीम लाई है, जिसका नाम है हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल इंटरेस्ट बेनिफिट स्कीम। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे इस स्कीम के बारे में, ये स्कीम किस पे एप्लीकेबल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या फ़ीचर्स हैं। ये स्कीम वाया हरियाणा गवर्नमेंट गज़ट नोटिफाई कर दी गई है, डेटेड 1 मई 2020 को। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हरियाणा गवर्नमेंट का गज़ट है, डेटेड 1 मई 2020 का। इसमें ये नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दी गई है। ये स्कीम उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है जो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहते हैं और वो अपनी सैलरीज़ की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं हम इसके। ये स्कीम उन पे एप्लीकेबल है जो एमएसएमईज़ हैं एज़ ऑन 15 मार्च 2020। और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 100% इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन लोन्स अवेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एम्प्लॉयज़ एंड ऑब्लिक अदर एक्सपेंसेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज़। मीन्स जो लोन्स अवेल करे गए हैं फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस और ऑब्लिक सैलरीज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20,000, उस पर जो इंटरेस्ट है आपका, उसका आपको 100% का बेनिफिट आपको मिलेगा। मगर ये बेनिफिट सिर्फ आपको 6 महीने का मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट है, कितने इंटरेस्ट रेट तक का बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा आपको 8% तक का। और एक्चुअल रेट जो बैंक चार्ज कर रहा है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस रेट पे आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। ये कहता है जिस दिन ये स्कीम नोटिफाई हो जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के गैजेट में, वो उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये स्कीम 1 मई को नोटिफाई हो गई है, तो ये 1 मई से ये स्कीम एप्लीकेबल है हमारे ऊपर। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं। तो जो यूनिट्स 1 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक अपना इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, मीन्स 80% ऑफ द डेज़ वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही थी, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। जिनके पास यूएएम है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। जिनका आपका जो लोन अकाउंट है वो रनिंग में है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और जो लोन आपने लिया है वो विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द परमिशन ग्रांटेड ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑन द पोर्टल और 30 जून विच एवर इज लेटर। मीन्स जो आपने लोन लिया है वो विद इन 1 मंथ लिया है, जब आपको ऑपरेशंस करने के लिए आपको परमिशन मिल गई थी ड्यू टू कोविड-19, और 30 जून विच एवर इज़ लेटर। अगर आपको सेम बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपको इस स्कीम में देगी। और जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस करा था, ये स्कीम सिर्फ 8% तक के ही इंटरेस्ट बेनिफिट देगी आपको। मींस 8% और एक्चुअल इंटरेस्ट जो भी इन दोनों में से कम होगा। मींस अगर 8% इंटरेस्ट है और बैंक आपसे 6% चार्ज कर रही है तो 6% का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम में। अब इसका प्रोसीजर, आपको कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम में। आपको एप्लीकेशन देनी है इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए अलॉन्ग विद द लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए हम अपने नेक्स्ट जो हमारा है आएगा डिस्कशन, उसमें हम बात करेंगे। वो जो एप्लीकेशन है वो आपको विद इन 3 मंथ फाइल करनी है आफ्टर द एंड ऑफ द लॉकडाउन पीरियड और 30 सितंबर विच एवर इज़ लेटर। मीन्स अगर आपका लॉकडाउन ख़त्म होता है 31 जुलाई को और सेकंड जो कंडीशन है 30 सितंबर विच एवर इज़ लेटर, मीन्स 30 सितंबर तक आपको ये एप्लीकेशन इंटरेस्ट बेनिफिट की फ़ाइल करनी है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट कर दी जाएंगी और आपको 2 वीक के अंदर ये सारी की सारी डेफिशिएंसीज रेक्टिफाई कर देनी है।
अगर आप ये सारी की सारी डेफिशिएंसीज रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है आपकी, अगर आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आप अपनी इस एप्लीकेशन को दोबारा रीओपन करा सकते हैं वाया ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, और ये एप्लीकेशन आपको विदिन 30 डेज़ फाइल करनी है ऑफ द रिजेक्शन। अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स हरियाणा। टाइम लिमिट में हम ऊपर ही बात कर चुके हैं, विद इन 3 months ऑफ द एंड ऑफ द लॉकडाउन पीरियड और 30th सितंबर विच एवर इज़ लेटर। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है पीनल एक्शन का। अगर आपने रॉन्ग फैक्ट्स दिखा के इस स्कीम में आपने इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट जो लिया है आपने उसको रिफ़ंड करना है अलॉन्ग विद द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% अलॉन्ग विद द लीगल एक्शन। मींस जो इंटरेस्ट का बेनिफिट लिया है वो तो लिया ही लिया है, मगर उस पर आपको 12% का इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग का वो और देना पड़ेगा और आपको लीगल एक्शन झेलने और पड़ेंगे। और आपको जो फर्दर जो स्टेट्स के एमएसएमई के स्कीम्स की हैं बेनिफिट वो आपको फर्दर नहीं मिलेंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं बजटरी प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट। ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आएगा लेबर वेलफेयर फंड से और कोई भी अप्रोप्रिएट सोर्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट वो पैसा डायरेक्टली बैंक को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और बैंक जो आपको इस केस में अब जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो बैंक आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जो पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजेगा इन बैंक्स को। तो अब हम इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं, किस फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन देखनी है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस विद टेलीफोन नंबर अलॉन्ग विथ मेल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आपकी एलएलपी है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, माइक्रो में फॉल करते हैं, स्मॉल में फॉल करते हैं, मीडियम में फॉल करते हैं, आपका यूएम नंबर अलॉन्ग विद डेट, आपने किस डेट पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी एज़ पर द फर्स्ट सेल बिल, आप किन किन आइटम्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और आपके कौन कौन से स्टाफ है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, और कितने आपके कैजुअल है, और किस बैंक से आपने कितना लोन लिया है वो आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। बैंक ने आपको फर्स्ट पेमेंट इस लोन की कब डिसबर्स करी थी वो आपको बताना है, किस रेट पे करी थी वो आपको बताना है, इसमें सारी चीज़ें। अब इसके हम आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द यूएएम, जो आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम है उसकी डिटेल, आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक पार्टनरशिप डीड की सर्टिफिकेट, आपका बोर्ड रिजोल्यूशन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और जो आपका बैंक ने सैंक्शन लेटर दिया है मींस एक सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट भी हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे, वो आपको देना है। आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि आपके कितने परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, अलॉन्ग विद द कितने लेबर्स हैं आपके सारे के सारे एज ऑन 15 मार्च 2020 को। आपको एक सीए सर्टिफिकेट देना है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस, उसका आपको अनेक्शर 3 में फॉर्मेट मिल जाएगा, और एक इंटरेस्ट पेड का सर्टिफिकेट है जो आपको बैंक से लेना है। ये आपको एक अंडरटेकिंग देनी है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, और जो आपको नोटराइज भी कराना है। इसमें ये लिखा है कि आपका नाम क्या है, आप किस डायरेक्टर, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप किस चीज़ में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, डिटेल उसकी। और अगर आपका बाद में ये पता चलता है कि आपने जो क्लेम करा है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो रॉन्ग फैक्ट्स के बेसिस पे क्लेम करा है, तो आप वो असिस्टेंस रिफ़ंड करोगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये अंडरटेकिंग ये कहती है आपसे। जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है हमारा जो सर्टिफिकेट है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है कि इस फर्म ने, जो भी आपकी फ़र्म है, उन्होंने कितने लोन लिया है, किस रेट पे लिया है, और वो 6 महीने कहाँ से काउंट होंगे और किस रेट पे लिया है, वो सारा के सारा आपको फर्स्ट पैराग्राफ में सर्टिफिकेट में देना है। वो आपको बैंक
देगा इसमें, और कितना आपको अमाउंट डिस्पर्स करा गया है और किस रेट पे करा गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है उसके अंदर तो ये बैंक भी लिख के देगा, अगर कोई स्कीम में नहीं है तो वो आपको नॉट एप्लीकेबल करके इसमें देना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा जो आपका डिसबर्स है, जितना अमाउंट आपको डिसबर्स करा गया है उस पे कितना इंटरेस्ट है वह आपको देना है इसमें बैंक को लिख के, भैया कितना इंटरेस्ट है और किस रेट पे लिया है और किस पीरियड का है वो, क्योंकि ये बेनिफिट आप सिर्फ 6 महीने के लिए ले सकते हैं। जो लास्ट हमारा सर्टिफिकेट है वो है आपका सीए सर्टिफिकेट। सीए अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा आपकी क्या कंपनी का नाम है, कहाँ वो फैक्ट्री लोकेटेड है, और जो पेमेंट है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की वो उनके बैंक अकाउंट में किस पीरियड की कितनी है वो यहाँ पे वो सीए अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा, और कितने एम्प्लॉई हैं, परमानेंट कितना है, कॉन्ट्रैक्चुअल कितना है, कैजुअल लेबर कितना है, और कितनी उनकी सैलरी है उन 6 महीनों की। इसको सारे की सारा सीए को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग अलग करके देनी है, कितने आपके परमानेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, कितने आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैटेगरी में फॉल करते हैं, कितने आपके कैजुअल कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके अलॉन्ग विथ आधार कार्ड और उनके अलॉन्ग विथ ईएसआई कंट्रीब्यूशन नंबर, वो आपको सारी की सारी डिटेल देनी है। सो जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है एमएसएमईज़ के लिए फॉर द पेमेंट ऑफ द सैलरीज़, तो आप इस स्कीम का इस फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हम डेली बेसिस पे अपने इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनी लॉ पे अपडेट्स भी भेजते रहते हैं। हमारा वीकली और मंथली न्यूज़लेटर भी आता है। अगर आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक मेल शो हो रही है, आप हमें इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।